seriously bother है कौन यार? लो, कौन है यार? बाढ़ का ये खौफनाक नजारा नेपाल का है, जहां बुधवार की सुबह अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। तिब्बत से आए इस खौफनाक सैलाब ने नेपाल के रसुआ जिले को तबाह कर दिया। यहां भोटे कोशी नदी का पानी अचानक बढ़ने से टिमुरे और स्यायब्रू बेसी इलाके में कई घर, सड़कें, पुल और बाजार डूब गए। इसके साथ ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नेपाल में यह बाढ़ अचानक आई कैसे? क्या इसके पीछे चीन की कोई साजिश है या फिर ये एक प्राकृतिक घटना थी? और क्या अब भारत में भी इससे कोई खतरा है? जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 9 बजे नेपाल के उत्तरी हिस्से में अचानक भोटे कोशी नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। रसुआ जिले के तिमुरे और स्यायब्रू बेसी इलाके में लोगों को संभलने का ज्यादा मौका नहीं मिला। बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि कई जगह वाहन, सामान, इमारतें और पुल बह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी की रफ्तार ऐसी थी मानो अचानक किसी बड़े जल स्रोत का पानी टूटकर नीचे आया। दरअसल नेपाल के जिस इलाके में ये तबाही मची वो तिब्बत से सटा हुआ है और चीन के साथ नेपाल के मुख्य व्यापार मार्ग पर पड़ता है। सबसे ज्यादा तबाही तिमुरे और स्यायब्रू बेसी और रसुआ गढ़ी इलाके में मची है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक आई इस बाढ़ में कई लोगों की मौत की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं। इसमें 100 से ज्यादा भारतीय लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 250 से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट भी लापता हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। अब ये समझिए कि बाढ़ अचानक आई कैसे। सवाल यह है कि तिब्बत की तरफ से ऐसा क्या हुआ जिससे पानी अचानक इतना बढ़ गया। दरअसल इस घटना को रहस्यमयी इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि नेपाल के मौसम अधिकारियों के मुताबिक रसुआ में पिछले 24 घंटे में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई। कुछ इलाकों में हल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी कि उससे बाढ़ आ जाए। अधिकारियों को अब शक है कि ग्लेशियल झील फटने से अचानक पानी भोटे कोशी में आ गया। ICIMOD UNDP की 2020 की स्टडी के मुताबिक भोटे कोशी बेसिन में 122 ग्लेशियल झीलें हैं। कौन सी झील फटी है इसकी अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई। सैटेलाइट इमेज और तकनीकी जांच से स्रोत का पता लगाया जा रहा है। टिमुरों में बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान की आशंका है। फिलहाल मौतों और नुकसान का सही आंकड़ा जुटाया जा रहा है। अब ये समझिए कि झील आखिर फटती क्यों? ग्लेशियल झील के सामने अक्सर बर्फ, मिट्टी, पत्थर और मलबे की प्राकृतिक बांध जैसी संरचना होती है। ये बांध समय के साथ कमजोर पड़ जाएं या टूट जाएं तो झील का पानी अचानक नीचे की ओर बहने लगता है। इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लेशियल झील फटने से आने वाली बाढ़ कहते हैं। वहीं बाढ़ के बाद टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी भी लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ के बाद से इनसे संपर्क नहीं हो पाए। हालांकि बॉर्डर पोस्ट पर मौजूद 25 से 30 दूसरे लोग सुरक्षित बताए गए। अब इस बाढ़ का असर देखते हुए बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में हाई अलर्ट है। बाढ़ के बाद नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और पुलिस बल बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस बाढ़ की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। भोटे कोशी आगे चलकर त्रिशूली नदी का हिस्सा बनती है और इसका पानी भारत की तरफ बढ़ता है। यानी नेपाल के बाद अब भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी प्रशासन अलर्ट पर है। लेकिन जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, बाढ़ के बाद के ये वीडियो यकीनन डराने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।